हाय, वेलकम बैक टू चार्टर्ड विजडम। इनकम टैक्स में दो नए सेक्शन 206 AB और 206 CCA इंप्लीमेंट होने वाले हैं 1 जुलाई से, यानी TDS और TCS एट हायर रेट फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ ITR। तो डिटेल में ये दोनों सेक्शन समझेंगे, ये भी जानेंगे कि ये हायर रेट कैसे डिटरमाइन होगा, ये किन लोगों के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, और कैसे पता चलेगा कि किसी ने ITR फाइल करी है या नहीं करी है। और डिक्लेरेशन की अगर जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि अगले महीने से हमारे 3 नए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, GST, इनकम टैक्स और टेली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जिनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक है वहां पर मिल जाएगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 206 AB के बारे में, जो कि TDS के ऊपर बात करता है। तो इसमें कहा गया कि TDS हायर रेट पर डिडक्ट होगा अगर जिसका TDS हमें डिडक्ट करना है उसने अपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अपनी ITR फाइल नहीं करी है। दोनों फाइनेंशियल ईयर में ITR फाइल नहीं करी है। और ये दोनों कौन से फाइनेंशियल ईयर जिनकी ITR फाइलिंग की ड्यू डेट जा चुकी है। मैं ड्यू डेट की बात कर रहा हूं, लास्ट डेट की नहीं, ड्यू डेट जा चुकी है। तो अभी अगर हम बात करें तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर कौन से हैं? फाइनेंशियल ईयर 1920 और फाइनेंशियल ईयर 2021। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 की अभी ड्यू डेट एक्सपायर नहीं हुई है। तो अभी जब सेक्शन 1 जुलाई से अप्लाई होगा तो हम कौन से 2 फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करेंगे? फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20, क्योंकि 2021 की अभी ड्यू डेट बची हुई है। तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में ITR फाइल नहीं करी होनी चाहिए। इसके साथ साथ पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में से हर एक फाइनेंशियल ईयर में उस पर्सन का जो भी TDS और TCS मिला के 50,000 या उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 50,000 या उससे ज्यादा का है और उसने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अपनी ITR फाइल नहीं करी है, उस केस में हम कहेंगे कि 206 AB अट्रैक्ट हो जाता है और उस केस में हमें हायर रेट पर TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। ये हायर रेट क्या है? हायर रेट है जो भी रेट लॉ में स्पेसिफाई है उसका डबल, या जो भी रेट फोर्स में है उसका डबल, या 5%। इन तीनों में से जो हायर रेट होगा वो रेट पे हम TDS डिडक्ट करेंगे। अभी क्या बोला गया? जो लॉ में रेट स्पेसिफाई है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, हमें मान लेते हैं प्रोफेशनल सर्विस के ऊपर TDS डिडक्ट करना है, जो कि सेक्शन 194J के अंदर कवर होता है, जिसमें लॉ में क्या रेट स्पेसिफाई है? 10% का रेट स्पेसिफाई है। तो 10% का डबल यानी कि 20%। और जो रेट फोर्स में है, तो अभी रेट कौन सा फोर्स में, वो भी 10% ही लगता है। लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोविड के टाइम पर यह रेट रिड्यूस कर दिया गया था 7.5%। तो उस टाइम पे जो रेट एज पर लॉ तो 10% था, बट जो रेट इन फोर्स था वो 7.5% था। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये सेक्शन अप्लाई होता तो हम 7.5 का डबल करते। लेकिन यहां तो अभी भी जो रेट है इन फोर्स और रेट एज पर लॉ वो दोनों सेम है। तो 10% का डबल दैट इज 20%, रेट एज पर लॉ, रेट इन फोर्स इज ऑल्सो 10%, तो उसका भी डबल 20% और 5%। इन तीनों में से जो हायर रेट है दैट इज 20%। तो 20% के रेट से TDS यहां पर अप्लाई होगा। अभी ये तो समझ में आ गया, लेकिन इनमें कुछ लोगों को हम एक्सक्लूड कर देंगे, उनके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा। जैसे कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन का हमें TDS डिडक्ट करना है, जिसका इंडिया में कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उस केस में हम ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। उसके ऊपर जो नॉर्मल रेट है वही हम लगाएंगे। अगर सैलरी पे TDS डिडक्ट होता है, जिसके लिए एप्लीकेबल होता है सेक्शन 192, तो वहां पर तो जो एक्चुअल स्लैब रेट होता है उसके हिसाब से TDS डिडक्ट होता है। तो वहां तो जो एक्चुअल इनकम पे जो टैक्स बनता है गवर्नमेंट को वैसे ही रिसीव हो रहा है। तो हायर रेट पर TDS डिडक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो 206 AB यहां अप्लाई नहीं होता। वैसे ही अगर एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड के ऊपर TDS डिडक्ट होता है तो सेक्शन 192A एप्लीकेबल होता है, वहां पर भी 206 AB अप्लाई नहीं होगा।
अगर लॉटरी या हॉर्स रेस की विनिंग है उस पर गवर्नमेंट 30% टैक्स चार्ज करती है, जो कि 194B और 194BB के अंदर कवर होता है, तो वहां पर गवर्नमेंट पहले ही ज्यादा टैक्स ले रही है, तो 206AB वहां पर भी अप्लाई नहीं होगा। वैसे एक सेक्शन है 194N, जहां पर कैश विड्रॉल पर बैंक या पोस्ट ऑफिस से 20 लाख से ज्यादा का अगर कैश विड्रॉल है तो वहां पर 2% का टीडीएस डिडक्ट होता है, वहां पर भी ये 206AB अप्लाई नहीं होगा, हायर रेट पर टीडीएस वहां डिडक्ट नहीं करेंगे। और साथ ही अगर कोई पर्सन जो 194 LBC के अंदर कवर है, यानी कि रेसिडेंट इंडिविजुअल ने अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहां से इनकम अराइज हो रही है, उस केस में भी 206AB अप्लाई नहीं होता है। तो इन सब केसेस में 206AB अप्लाई नहीं होगा, जो उन टीडीएस के सेक्शन में जो रेट स्पेसिफाइड है उसी रेट के हिसाब से वहां पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अभी ये तो हमें समझ में आया कि टीडीएस का जो हायर रेट है कहां पर अप्लाई होगा, कहां पर नहीं होगा और कैसे हम ये रेट डिटरमाइन करेंगे। अब 206 CCA यानी कि टीसीएस के ऊपर बात करता है, तो कहा गया टीसीएस भी हायर रेट पे चार्ज होगा। कितने हायर रेट पे? जो भी रेट स्पेसिफाई है लॉ में उसका डबल या 5%, विच एवर इज हायर। यहां पर जो रेट इन फोर्स है वो वाली कंडीशन नहीं लगाई गई, तो जो भी रेट लॉ में स्पेसिफाई है उसका डबल या 5%, विच एवर इज हायर। साथ ही ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? सेम वही कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर फाइल नहीं करी, ड्यू डेट जा चुकी है, हर एक फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस और टीसीएस मिला के 50,000 या उससे ज्यादा का है, उस केस में टीसीएस अप्लाई होता है। अभी 206AB या 206 CCA तब अप्लाई नहीं हो सकता जब पैन कार्ड फर्निश नहीं किया गया है। तो जब पैन कार्ड ही फर्निश नहीं किया गया डिडक्टी की तरफ से, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उसका उसने रिटर्न फाइल करी है नहीं करी है? उस केस में अगर टीडीएस की हम बात करें तो एक सेक्शन है 206AA, उसमें कहा गया है कि भाई जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 20% या जो भी रेट स्पेसिफाई है उसका डबल। तो 206AA और 206AB इन दोनों में से जो भी हायर रेट होगा उस रेट पे टीडीएस लगेगा अगर पैन कार्ड फर्निश नहीं किया गया। वैसे ही टीसीएस के केस में 206 CCA और 206 CC इन दोनों में जो हायर रेट होगा, हालांकि इन दोनों में सेम ही रेट अभी डिटरमाइन कर रखा है, 5% और ट्वाइस द रेट डिक्लेयर्ड बाय लॉ विच एवर इज हायर। तो यहां पर तो सेम ही रेट डिटरमाइन कर रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं? डिडक्टी से डिक्लेरेशन ले सकते हैं, जिसका फॉर्मेट आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम कंप्लायंस चेक यूटिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं, जिससे हम चेक कर पाएंगे कि हमारे डिडक्टी ने रिटर्न फाइल करी है नहीं करी है, उसका टीडीएस और टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा का है कि नहीं है, तो यानी कि वो इन सेक्शन में फॉल करता है कि नहीं करता। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट में लॉग इन करना है, और इनकम टैक्स की वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद अच्छा लॉगिन कैसे करना है? हमें 10 नंबर से लॉगिन करना है, ना कि पेन नंबर से। तो लॉगिन करेंगे, वहां पेंडिंग एक्शन का एक ऑप्शन आएगा, उसके अंदर रिपोर्टिंग पोर्टल पे हमें जाना है। रिपोर्टिंग पोर्टल पे हम जाएंगे तो वहां पर हमें कंप्लायंस चेक यूटिलिटी पे क्लिक करना है और अपनी कंपनी की डिटेल्स या अपनी फर्म की डिटेल्स वहां पर हमें प्रोवाइड करनी है, और हमें एक प्रिंसिपल ऑफिसर वहां पर अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। जो प्रिंसिपल ऑफिसर हम अपॉइंट करेंगे उसका पैन डिटेल्स भी हमें फर्निश करनी पड़ेगी, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको मैनुअली अप्रूव करेगा। प्रिंसिपल ऑफिसर को उसकी ईमेल पर लॉगिन डिटेल्स मिलेगी और उन्हें इस वेबसाइट पर लॉगिन करना है अपने पैन कार्ड से, और इस वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद वो कंप्लायंस चेक यूटिलिटी में जाके चेक कर सकते हैं कि किस डिडक्टी के लिए 206AB या CCA एप्लीकेबल है या नहीं है। आई होप आपको सेक्शन 206AB और CCA समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी आपके हर एक कमेंट का, हर एक डाउट का रिप्लाई करूं, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस लिंक पर विजिट कर सकते हैं cwgs.in/learning, और यहां पर इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत डिटेल्ड कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है, एंड आई कैन अश्योर यू कि इन कोर्सेज के बाद आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस कोर्स की फीस सिर्फ 999 है। और अगर कोई भी क्वेरी है इनसे रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगी।